नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में अगले सप्ताह से दौड़ने लगेंगी 50 प्राइवेट सीएनजी सिटी बसें, किराए में नहीं होगा कोई बदलाव। आवेदन का आखिरी मौका, हेडमास्टर के लिए 6421 पदों पर होनी है बहाली, जल्द करें अप्लाई। बिहार के आईटीआई में 15 नए कोर्सों को मिली मंजूरी, महिलाओं के लिए 4 नए पाठ्यक्रम। बीएड में एडमिशन के लिए 25 अप्रैल से नामांकन के लिए खुलेगा पोर्टल, जाने पूरी डिटेल्स। पटना में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका के 55 पदों पर 26 अप्रैल को होगी काउंसलिंग, चयन प्रक्रिया के लिए टीम गठित। बिहार की बिजली व्यवस्था में सुधार पर खर्च होंगे 23,000 करोड़, नीतीश सरकार ने दी मंजूरी। अगले सप्ताह के अंत तक 50 प्राइवेट सीएनजी सिटी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। ये बसें पीली सिटी राइड बसों के किराए दर पर ही चलेंगी। डीटीओ शिवप्रकाश ने बताया कि सीएनजी डीजल की तुलना में काफी सस्ता है, लिहाजा सीएनजी रूपांतरण के बाद बसों के किराए में वृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हालांकि पीली प्राइवेट सिटी राइड बसों की तुलना में ये बसें काफी सुविधाजनक होंगी। इनमें न तो यात्रियों को बैठने पर सीट के पास निकले काठी से कपड़े फाड़ने पर डर रहेगा और न ही खड़े रहने पर सिर के छत से टकराने का खतरा रहेगा। पटना में ये बसें डीलर के पास आ चुकी हैं और इन्हें जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा स्वीकृति हरे और सफेद रंग में पेंट किया जा चुका है। इनकी कीमत 25 से 30 लाख के बीच है, जबकि इन पर सरकार 7.5 लाख की सब्सिडी दे रही है। पहले चरण में 50 बस मालिकों को सब्सिडी की राशि स्वीकृति की जा चुकी है। डीटीओ ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों में इसे बस मालिकों को दे दिया जाएगा। अगले एक सप्ताह के भीतर शहर में इन सिटी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रधानाध्यापक के पदों पर आवेदन के आखिरी मौका आ गया है। वे कैंडिडेट जो अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वे आज ही अप्लाई कर दे। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 21 अप्रैल यानी कि आज है। चूंकि इन पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख पहले भी कई बार आगे बढ़ चुकी है, इसीलिए बेहतर होगा कि इस समय सीमा के अंदर फॉर्म भर दें। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता कम से कम 50% अंकों के साथ पीजी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। SC, ST, EBC, BC, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अंक संबंधी शर्त में 5% की छूट दी गई है, यानी कि वह पीजी में 45% मार्क्स के साथ आवेदन कर सकते हैं। बिहार के आईटीआई संस्थानों में 15 नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। ये वह पाठ्यक्रम होंगे जिनकी अभी के समय में बाजार में मांग है। ये पाठ्यक्रम राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगा, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने पर मुहर लग गई है। अभी तक आईटीआई में आमतौर पर परंपरागत पाठ्यक्रमों की ही पढ़ाई होती है। मौजूदा समय में बाजार की जरूरतों में काफी बदलाव हुआ है। इसे देखते हुए बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने आईटीआई के पाठ्यक्रमों में बदलाव करने का फैसला किया है। जिन नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा रहा है उसमें इलेक्ट्रीशियन में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को भी शामिल किया गया है। इसमें बिजली और उसके वितरण की बारीकियों के बारे में अप्रेंटिस जानकारी हासिल करेंगे। अभी राज्य में स्मार्ट खेती से लेकर स्मार्ट सिटी तक की कार्य योजना पर काम चल रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए तय किया गया है कि टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर और टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी ट्रेड में भी आईटीआई में प्रशिक्षण होगा। बिहार के सभी सरकारी एवं प्राइवेट बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए सरकार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी की परीक्षा आयोजित कराती है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए 25 अप्रैल से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1,000 रुपये की राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। परीक्षा के लिए 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 18 से 21 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। परीक्षा के लिए 9 जून को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा एवं 23 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। पूरे राज्य में करीब 330 कॉलेज में लगभग 35,000 सीटें हैं। सभी विश्वविद्यालयों से उसके अंतर्गत आने वाली कॉलेजों की सूचना मांगी गई है। पटना जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए महिला पर्यवेक्षिका के 55 रिक्त पदों पर नियोजन किया जाना है। इसके लिए रोस्टर के मुताबिक रिक्तियों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। काउंसलिंग में प्रमाण पत्रों की जांच,
26 अप्रैल को सुबह 10 बजे से हिंदी भवन के बोतल सभागार में होगी। महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई है। इसमें नियोजन के लिए 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे से निर्धारित काउंसलिंग से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई है। देश भर में बिजली की वितरण व संचरण व्यवस्था में सुधार को लेकर वर्ष 2024-25 तक 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से बिहार में खर्च होने वाले 23,000 करोड़ रुपए में से करीब 12,000 करोड़ रुपए सूबे की बिजली व्यवस्था की आधारभूत संरचना में सुधार, जबकि 11,000 करोड़ रुपए स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर खर्च होंगे। इसको लेकर तैयार रिफंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ऊर्जा विभाग के मुताबिक RDSS का मुख्य उद्देश्य बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करते हुए उनके तकनीकी व व्यवसायिक नुकसान को कम किया जाना है, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो सके। योजना के मुताबिक वर्ष 2024-25 तक बिजली की औसत तकनीकी व व्यवसायिक हानि को 12 से 15% तक सुनिश्चित करना है। फिलहाल बिहार में बिजली की औसत हानि 35% है, मतलब राज्य सरकार को बिजली खरीद की कुल राशि में 65% का ही राजस्व मिल पाता है। इसी अवधि तक सेवा की औसत और कुल राजस्व की प्राप्ति के अंतर को शून्य करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। सुपौल के छपकाई गांव में पक्षियों के सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर गांव में पशुपालन विभाग के कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं आसपास के इलाकों में मुर्गियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। पशुपालन विभाग की टीम ने गुरुवार को गाँव से 1 किलोमीटर की परिधि में मुर्गियों को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि 9 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र की जांच भी शुरू कर दी गई है। पशुपालन विभाग के निदेशक के आदेश के बाद गुरुवार को डीएम कौशल कुमार और एसपी डी अमरकेश संयुक्त आदेश के बाद रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। मुर्गियों की किलिंग के लिए पशुपालन विभाग ने 4 टीमों का गठन किया है। देवघर के त्रिकुट रोपवे दुर्घटना को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोपवे की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से प्रत्येक रोपवे की सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। दरअसल रविवार को देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर बड़ा हादसा हो गया था। शाम 4 बजे त्रिकुट पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ रोपवे से एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना कर दिया गया था, जिससे रोपवे के तार पर अचानक लोड बढ़ गया था। लोड बढ़ने से रोलर टूट गया था, जिससे कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद हादसे में 2 ट्रॉली टूटकर नीचे गिर गई थी। इस ट्रॉलियां में महिला और बच्चे समेत 50 से अधिक पर्यटक सवार थे। पिछले 2 दिनों से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 12 ट्रॉलियों में फंसे 46 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। हालांकि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोपवे की सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। साली स्थित पातेपुर के मुख्य सचिव के कार्यालय की ओर से निर्गत पत्र के आलोक में सभी राजपत्रित अधिकारी द्वारा पंचायत में चल रहे विभिन्न योजनाओं की भौतिक जांच के आदेश के बाद होने पर पातेपुर वीडियो ने प्रखंड के अग्रैल खुर्द पंचायत में कई योजनाओं की जांच की। जांच के क्रम में वीडियो ने पंचायत में चल रही सभी योजनाओं में भारी अनियमितता पाई है। इस संबंध में वीडियो मनोज कुमार राय ने बताया कि पंचायत में चलने वाली बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना 7 निश्चय अंतर्गत संचालित नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण मनरेगा योजना समेत पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र की जर्जर स्थिति पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए नल जल योजना में पंचायत के वार्ड संख्या 11 के पूर्व वार्ड सदस्य एवं सचिव द्वारा नल जल योजना की राशि का बंदरबाट करने एवं योजना को धरातल पर नहीं उतारने के विरुद्ध पूर्व में भी वार्ड सदस्यों को नोटिस भेजा गया था। जांच के दौरान निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर मानक के अनुरूप क्रियान्वयन नहीं होने की स्थिति में सरकारी राशि के गबन करने के आरोप में सर्टिफिकेट केस दर्ज कर राशि वसूली की जाएगी। वहीं पूरे पातेपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में भी नल जल योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर कुल 38 वार्ड सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है।
30 नई सीएनजी बसें पटना शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। इनके लिए टेंडर पूरा हो गया है और कंपनी को सप्लाई ऑर्डर भी दिया जा चुका है। 2 कंपनी मिलकर इन बसों की आपूर्ति करेगी। अगले माह तक बीएसआरटीसी की सिटी बसों के बेड़े में ये बसें शामिल हो जाएंगी। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली ये पहली एसी सीएनजी बसें होंगी। वर्तमान में 70 सीएनजी बसें शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें 50 नई हैं, जबकि 20 पुरानी डीजल बसों में सीएनजी किट लगाकर उन्हें सीएनजी में बदला गया है, लेकिन इनमें से कोई भी एसी नहीं है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना